हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस। इस वीडियो के अंदर एक हम केस स्टडी टाइप का सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जहां अभी क्रिप्टो पर जो एग्जैक्ट टैक्सेशन है वो ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस पर आपका 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। लेकिन एक जगह ऐसी भी हो रही है जहां पर आपकी टोटल वैल्यू पर, जैसे मान के चलते हैं आपने 1 करोड़ के आसपास का टोटल क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपका यहाँ पर जो टैक्सेशन लगेगा वो पूरे पे ही लगेगा, यानी 1 करोड़ पे ही लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ है और क्या कुछ सिनेरियो क्या और किस किस के लिए ये रूल एप्लीकेबल है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, क्रिप्टो ट्रेडर्स डॉजिंग टीडीएस बाय बाइनेंस अंडर 1T लेंस, यानी कि IT लेंस, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है वो बाइनेंस के थ्रू ही होती है, क्योंकि FIU यहाँ पर ये उसके अंडर रजिस्टर्ड भी है और सेफ भी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग अब अपने TDS को बचा रहे हैं, जो इनका एक IT लेंस के थ्रू यहाँ पर ये TDS बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस वजह से ही जो ओवरऑल चीज़ें आ रही हैं सामने उसका इम्पैक्ट अब बहुत बड़ा पड़ने वाला है। ये देखो, IT डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इंक्वायरी किया है कि जो 1% का टैक्सेशन है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर अब क्या पता चला है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने क्रिप्टो पर TDS ही नहीं पे कर रहे हैं। और इस चीज़ पर अगर आप देखोगे तो क्या जो चीज़ें सामने निकल कर आई है वो ये है कि अब डायरेक्ट जो टोटल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बल्कि 30% का टैक्सेशन आपका लगेगा टोटल वैल्यू पर, अगर आपने भी TDS पे नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि द ट्रांजैक्शन डेटा डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द ऑफशोर एक्सचेंज हैव इम्पोज 30% टैक्सेशन ऑन एंटायर टर्नओवर इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग टैक्स ऑन द गेन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो रेवेन्यू यहाँ पर लिखा है, इफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्प्रेड्स द नेट इट कुड इम्पैक्ट मैनी इंडियंस हु हैव over the past 2 years moved their crypto holding to the wallet with overseas platform like Binance। अगर ऐसा ही हुआ तो जिन भी लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिए उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। Some who have become NRI और migrated abroad have also transferred their crypto wealth, यानी कि जो या तो NRIs हैं या फिर जो बाहर से अब ट्रांसफ़र हुआ है तो वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नज़र आने वाला है। अब एक मैंने अपने चैनल पे ही स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक जगह आपको 30% नहीं बल्कि 70% का भी टैक्स पे करना है, और वो कहाँ पर किस सिचुएशन में लागू होगा वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर 30% का नहीं बल्कि 70% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको भी इन सारी सिचुएशन से बचना है, 30% का टैक्स केवल गेन पर देना है और कोई भी बाकी का लफड़ा नहीं करना है, तो बस सीधा सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास भी कोई क्रिप्टो है, आप भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो जहाँ भी आपका TDS जो है एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहाँ आपको TDS पे कर देना है। लगभग 1% का TDS हर एक सेल पर लगेगा, वो आपको यहाँ पर पे करना है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि उस 30% के स्लैब में अगर आप आ रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उतनी, तो 30% का टैक्सेशन आपका लग जाएगा। तो केवल सिंपल सी बस यही आपके पास रास्ता है और कुछ नहीं है। अगर आप क्रिप्टो के केस में देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ एक बार को नॉर्मल इनकम के केस में आप कुछ भी इधर उधर थोड़ा बहुत करते भी हो तो शायद आप पर उतना बड़ा या उतना मोटा फाइन या ना लगे, लेकिन क्रिप्टो के केस में मेरे ख्याल से कोई भी रिस्क लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो क्रिप्टो के केस में थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेव करते हुए नज़र आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ क्रिप्टो के केस में कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो तो फिर आपको एक मोटा टैक्स या मोटा फाइन पे करना पड़ेगा। कमेंट में आप बताइए कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।